सर एक ना बहुत ज़्यादा वायरल रहा था, आपने सुना होगा मूवी में डायलॉग, गरम करके ठंडा छोड़ देते हो। ये ना वही सर पीएम ही है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंसान बेसिकली क्या होता है इस मोमेंट में, क्या होता है कि हम फोर प्ले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते वही मेरा क्वेश्चन यही आ रहा था। प्लीज़ कंटिन्यू। हैं। तो फोर प्ले में अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि आपने मोस्टली टाइम पीरियड फोर प्ले का ही जी लिया। हाँ। माइंड को लगा यार चल इतनी देर से फोर प्ले चल रहा है, फील इट फील इट फील इट फील इट। और फील इट के मोमेंट के बाद जब से एकदम से इंटरकोर्स का मोमेंट आया, उसने फील इट की जगह इजैकुलेट कर दिया। वो मोमेंट इसलिए होता है कि फोर प्ले अगर हमारा बहुत लंबा है तो वो दिक्कत दे सकता है। फोर प्ले एडिक्वेट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा कम नहीं। तो अगर फोर प्ले को बैलेंस करके चलना है या फोर प्ले के साथ आपने देखना है, तो आप सिर्फ इतना देखो कि आपका मूवमेंट एरेक्टाइल होने के बाद कितना पीक पे जा रहा है। अच्छा। जहाँ पर पीक आ गया वहाँ पर एंड। अगर आप उसको फिर और आगे कंटिन्यू करके लेके जा रहे हो तो इट मीन्स कि वो दिक्कत देगा। इसका मतलब फोर प्ले का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक तरीके से। वहाँ पर फोर प्ले का इंपॉर्टेंट कैसे पार्ट हो गया, जैसे मान लो आप कोई भी जैसे फोर प्ले में नॉर्मली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है जो बिफोर आप इंटरकोर्स करते हो। जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स एक अलग पार्ट हो गया, उससे पहले वाला पार्ट में आप अपने आप को सिर्फ वहाँ तक देखो जहाँ तक आपका पीक आ गया। अच्छा। पीक इन द सेंस कि एरेक्टाइल का पीक। हाँ। एरेक्टाइल का पीक आ गया, बस दी एंड। वहाँ पर आप फोर प्ले छोड़ दो। ठीक है। अगर आप उसको फोर प्ले को और कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ब्रेन हमारा यही सिग्नल भेजे जा रहा है कि थोड़े टाइम में उसको ये समझ में आता है कि ये इंटरकोर्स ही चल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। और जैसे आप इजैकुलेशन क्या जैसे इंटरकोर्स करते हो वैसे इजैकुलेट हो जाता है, तो वो मोमेंट वहाँ पर गड़बड़ा जाता है। तो हमें अपने शरीर के साथ अपने दिमाग को भी समझना होता है कि वो किस तरीके से सोचता है। सर एक चीज़ और है इसमें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्लेंट उनकी ये रहती है कि यार फोर प्ले में ही मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। मतलब यार लड़की ने, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे यार टच करा था, कुछ देर तक हम रहे और उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, मेरा रिस्पांस नहीं आया और मुझसे पहले डिस्चार्ज हो गया। सर सपने, यहाँ पर सपने बहुत देखता है वो बंदा। फोर प्ले पे उसको सपने ऐसे होते हैं कि वो रोज़ रात को उसी अपनी गर्लफ्रेंड का ही सपना देख रहा है और उसको वही दिख रहा है जो वो देखना चाहता है। हाँ जैसे ही वो देखता है उसके लिए फील एक अलग हो जाती है। बिल्कुल। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको टच किया, वहीं पे कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है, उसका एरेक्टाइल खुद होएगा और इजैकुलेट हो जाएगा। सर एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे भी ना अपनी सेक्सुअल लाइफ के या सेक्स वाले वेट ड्रीम्स या कुछ भी ऐसा कुछ, तो हमारी बॉडी ना रिस्पॉन्ड ना अर्ली स्टेजेस पे करना चालू कर देती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोच रहा हूँ, देखता हूँ, पोर्न बहुत देख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगी। जैसे कि मान के चलो मैं किसी के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, किसी पार्टनर के साथ बहुत अपने आप को इन्वॉल्व देख रहा हूँ या किसी को भी ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी खुद से ही इस तरीके से सिग्नल देना चालू कर देगी या ब्रेन सिग्नल देना चालू कर देगा, जिसकी वजह से मेरा अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे रात के टाइम हम बुक्स पढ़ के सोएं, हम कुछ पॉजिटिविटी को देख कर करें, हम इतना ना सोचें सेक्स के बारे में, वो मोमेंट्स का वेट करें जिस मोमेंट में हमें इंटरकोर्स करना है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बारे में तो ये प्रॉब्लम्स आती है। एक चीज़ और यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे, XY का गुणसूत्र कई सारे नॉर्मल लोग समझते नहीं हैं, और DNA RNA, इसका फर्टिलिटी से कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए। जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 23 हमें फीमेल बॉडी से मिलेंगे और 23 हमें मेल बॉडी से मिलेंगे। दोनों के मिलने के बाद ही हम डेवलप हो पाएंगे एज ए एम्ब्रियो में या फीटस में या कुछ में भी। तो जब ये मूवमेंट आता है तो इसमें हमारे को मेल की भी इतनी इंपॉर्टेंट है और फीमेल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेल का स्पर्म एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो ये चीज़ें या ये वाला जो डिफ्यूज़र है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो लाइफ की स्टार्टिंग है या जैसे मैं बोलूँ बिगिनिंग ऑफ लाइफ, वो नहीं हो पाई। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इतनी ही इम्पोर्टेंट है। 24 मेरे को मम्मा से मिलेंगे, 24 मेरे को 23 मेरे को मम्मा से मिलेंगे, 23 मेरे को पापा से मिलेंगे। ये एक नॉर्मल हमारा तरीका है। सर इनिशियल जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था इनिशियली, तो हम बात कर रहे थे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, आप बता रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगी ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से।
देखो ओलिगोस्पर्मिया तब कैटेगरी में डाल देते हैं जहाँ पर WHO कहता है 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट लो है तो जी 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा हेल्प कर जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के पास ना बेसिकली रसायन की पार है। जी बाकी अगर आप एलोपैथी की भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पर भी जो आता है वो जिंक के देंगे आपको, जी ठीक है, आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स दे देंगे, साथ में आपको सेलेनियम या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे देंगे। जी बट आयुर्वेद के पास पावर इसलिए है क्योंकि ये इनके साथ साथ आपके गट हेल्थ के ऊपर काम करता है। ओके देखो ओलिगोस्पर्मिया आना इट मीन्स कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी शरीर में चल रही है, जी कुछ ना कुछ तो अंदर हिला हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब वो जो हिला हुआ है पहले उसको परख लो, उसको परख लिया, चाहे वो आपका गट हेल्थ हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका कोई भी ABC कोई भी इशू हो, जी पहले उसको परख लिया, फिर उसके ऊपर एक्ट कर लिया, उसके लिए ट्रीटमेंट ले लिया, तो आपकी ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है राइट जब तक वो दोबारा से नहीं होती। जैसे मान के चलो हमारे पास पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होते हैं ओलिगोस्पर्मिया में कि कोलाइटिस के पेशेंट है, IBS के पेशेंट है, तो ये जितने भी होते हैं सारे गट हेल्थ से जुड़े होते हैं, या जैसे मैं बोलो फैटी लीवर के SGPT SGOT काफ़ी बड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम पहले सबसे पहले यही करते हैं कि आपकी स्टूल कैसा आता है, आपका मोशन कैसा है। वो कहते हैं कि आप स्टूल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरे को तो स्पर्म की दिक्कत है। मैंने कहा आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन परफॉर्म कर पाएँ कि कहाँ हमने करना है। हम अंधेरे कमरे में तीर नहीं मार सकते ना, कि ऐसी जगह तीर मारे कि जहाँ सटीक लगे और आपके लिए बढ़िया हो। तो इस वजह से कभी कभार पेशेंट हमसे ये भी पूछ लेता है कि आप मेरे लिए स्टूल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरे मोशन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो उनको बताना पड़ता है ये भी बात कि हम निशाना मारेंगे, ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पर बिल्कुल सटीक लगे, वरना नहीं तो आप भी परेशान रहोगे। 4 डॉक्टर पहले दिखा कर आए हो, 5वां मैं हूँ, तो मैं भी परेशानी मिलूँगा। राइट सर सेक्स में साइज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है पेनिस का ना, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मिथ है भाई, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइज़ कभी मैटर नहीं करता। तो ये मिथ को कैसे क्लियर करें लोगों के, जो मिथ बना हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो साइज़ कैसे मैटर कर सकता है यार, फिजियोलॉजिकल है। सेटिस्फैक्शन के लिए। सेटिस्फेक्शन देखो मेरे हिसाब से साइज़ मैटर नहीं करता, बेसिकली मैटर करता है आगे का टिप जो होता है उसका बल, जो बेसिकली फीमेल्स को खुश रखता है या प्लेजर देता है। अगर वो आपका सही चल रहा है या आपकी ड्राइव अच्छी है, आपकी सारी चीज़ें सही है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर वो आपका बल पूरा ढंग से, चीज़ें स्मॉल है या थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। बट ये दिक्कत हम ज़्यादातर देखते हैं कि जहाँ पर साइज़ के ऊपर बहुत सारा आज की डेट में इसमें भी मतलब देखा जाए सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो तो मेरे हिसाब से साइज़ मैटर कभी नहीं करता। साइज़ मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका बल्ब जो है वो काम कर रहा है। अच्छा। नहीं तो ऐसे होने लगे तो बोने लोगों की तो शादी ना हो यार। डरते ना यार, 3 यार, इंची देखो अगर- 4 इंची वाला बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है इस कुछ टाइम। नहीं है, देखो बेसिकली हमारे पेनिस का साइज़ हमारी हाइट से मैटर करता है। जो लंबा होगा उसका पेनिस भी थोड़ा सा लंबा निकलेगा, अगर जिसकी हाइट छोटी है उसके पेनिस भी थोड़ा सा छोटा। चलिए एवरेज बता दो। देखो एवरेज मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि व्यूअर्स ना देखना चालू कर देते हैं। नहीं, ये होता है ना, अपने अंदर का एक डर तो निकल जाएगा ना। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्लियर तो होगा। नहीं देखो क्लियर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं क्या करना होता है कि क्वेश्चन मार्क्स लगने चालू हाँ। होते हैं। तो मैं कभी भी यही सोचता हूँ कि पेशेंट की साइकी को कभी मत हिलाओ। जी